हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कहानी जो बहुत ही यूनिक है। ये कहानी है शेन नाम के एक एलियन की, जिसके फादर सालों पहले धरती पे आए थे। उसकी मॉम एक ह्यूमन थी और फादर एलियन। इसीलिए उसमें अपने दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स होने चाहिए थे, लेकिन उसमें ह्यूमन के ट्रेट्स नहीं थे। शेन की प्रजाति के लोग करोड़ों साल जी सकते हैं, लेकिन वही इंसानों को लड़ता, रोता, मुस्कुराता देख शेन हमेशा सोचता रहता था, आखिर ये इंसान इतनी इमोशनल कैसे है। दरअसल शेन के पास पावर्स थी कि वो अपने वॉइस की हेल्प से लोगों को इल्यूजन दिखा सकता था। वो जो चाहे वो लोगों को दिखा सकता है। अगर उसके इल्यूजन से लोगों को खुशी मिलती है तो वो खुशी शेन के लिए लाइफ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी और उसकी लाइफ लाइन बढ़ जाती थी। एक तरीके से लोगों की खुशी उसके लिए खाने की तरह है। लेकिन वो ये भी कहता है कि इन इंसानों को खुश करने के लिए मुझे उनसे कई बार झूठ भी बोलने पड़ते हैं। पर आखिर इंसान झूठ में जीना ही क्यों चाहते हैं, सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते। वो कहता है, पता नहीं आखिर मेरे फादर ने अपनी हजारों सालों की जिंदगी छोड़कर धरती पर रहने का फैसला क्यों किया। वो बहुत जल्द मारे गए, लेकिन अगर वो हमारे प्लेनेट पर रहते तो आज शायद वो जिंदा होते। शेन कहता है, लकीली मैं जल्दी इस प्लेनेट को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर इन लोगों के सारे मुझे जीने की जरूरत नहीं होगी। फिर वो अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास गया था एंड वो उन्हें बता रहा था कि अगले 100 दिनों में वो इस प्लेनेट को छोड़ चला जाएगा। वहाँ पे जोई नाम की लड़की से वो मिलता है एंड वो यूट्यूब पे लाइव थी और वो शेन के साथ एक वीडियो बनाना चाह रही थी। शेन को जैसे ही पता चलता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो वो वहाँ से जाने लगता है। पर वो उसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज मान जाओ, मैं लाइव में हूँ। पर शेन अपने पावर्स का यूज कर उसे दिखाता है कि वो दूसरी तरफ जा रहा है और जोई उसके पीछे चली जाती है। कुछ ही देर में शाम हो चुकी थी एंड उसे रास्ते में उसका दोस्त यू मिलता है। वो भी एक एलियन था और उसके पास भी बिल्कुल वैसे ही पावर्स थी। वो वहाँ पे एक कपल की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देता है और शेन से कहता है, आज मेरी लाइफ लाइन बहुत बढ़ने वाली है, इन्हें बहुत सारी खुशी दूंगा मैं। फिर वो दोनों लिफ्ट पे थे जहाँ यू से दिखाता है, ये देखो मेरी लाइफ लाइन बहुत बढ़ गई, लेकिन तुमने अपनी लाइफ लाइन इतनी कम क्यों रखी हुई है। शेन कहता है, मुझे फालतू में दूसरों को धोखे में रखना पसंद नहीं है। यू कहता है, इसमें गलत क्या है, इंसानों का नेचर ही यही है, वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि तुम उनसे झूठ बोलो, बस उन्हें खुशी से मतलब है, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, और मैं उन्हें यही देता हूँ। फिर अगले सीन में शेन बता रहा होता है कि वो जब छोटा था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और तब से यू ने उसे संभाला है। यू जितनी उम्र का दिखता है उसे कई ज्यादा है। यू ने ही शेन को बताया था क्योंकि दुनिया में प्रवेश करने का दरवाजा एक ही बार खुलेगा आज से 100 दिनों बाद। एंड शेन बहुत ही खुश था कि वो अपने लोगों से मिल सकेगा और यहाँ उसे दूसरे लोगों को झूठी खुशी देनी नहीं पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ में जोई को दिखाया जाता है एंड जोई एक्चुअली खुद के चैनल पे वीडियोस नहीं डालती थी, बल्कि वो दूसरी लेडी के लिए काम करती थी। जोई को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था आज ग्रेवयार्ड में वीडियो बनाकर, लेकिन उसे मजबूरी में करना पड़ता है। आज की जोई की वीडियो वायरल हो गई थी शेन के हैंडसमनेस के कारण। उस पर सिर्फ 2 तरीके कमेंट्स आए थे। पहले जहां लोग उसे बुरा भला कह रहे थे ग्रेवयार्ड जाने के लिए सिर्फ व्यूज के कारण, और दूसरे शेन की तारीफ पे क्योंकि शेन बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। जोई गर्ल्स डॉर्मेट्री में रहती थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग उसके ग्रेवयार्ड वाले वीडियो पे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं फिर हम देखते हैं यू शेन से कह रहा था कि तुमने आज जिस लड़की की मदद की, क्या वो तुम्हें याद है, उसकी फोटो ली थी तुमने। एक्चुअली यू शेन को उस लड़की की फोटो इसलिए लेने कह रहा था क्योंकि शेन और उसकी प्रजाति के एलियंस की पावर में एक दिक्कत भी है। अगर वो किसी इंसान की 3 बार से ज्यादा मदद करते हैं अपनी पावर्स का यूज कर, तो फिर उनकी लाइफ लाइन उनसे कनेक्ट हो जाती है। यानी अब उन्हें उस इंसान को हमेशा खुश रखना होगा, तभी उनकी लाइफ बढ़ती रहेगी। और अगर वो इंसान उदास हुआ तो ये मारे जाएंगे। एंड यू को शेन की चिंता थी क्योंकि शेन के फादर ने गलती से शेन की मॉम पे 3 बार अपने पावर्स का उपयोग किया था एंड इस वजह से वो उनसे कनेक्ट हो गए थे। लेकिन फिर शेन की मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगी और शेन की मदर की डेथ के साथ ही उसकी फादर की भी मौत हो गई। इसी कारण यू नहीं चाहता था कि शेन भी मारा जाए। फिर अब यू को अपने जॉब पे जाना होता है एंड वह कैरोके क्लब में काम करता था। कुछ देर में वो शेन को कॉल कर वहां बुलाता है। एक्चुअली उसे जिस रूम में जाना था उस रूम में वही कपल था जिसकी उसने आज मदद की थी। वो उनकी एक और बार मदद करने का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। फिर शेन जब लौट रहा था तब भी जोई भी वहां पे कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। जोई के दोस्त ने उसे अपने साथ गाने के लिए बुलाया था, ये बोलकर कि यहाँ पे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स आज पार्टी करने आ रहे हैं और वो म्यूजिक डायरेक्टर्स जोई के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। जोई शेन के पीछे छप जाती है। शेन जैसे उन लोगों को मारता है तो जोई वहां से भाग निकलती है। फिर शेन रास्ते पे उसकी फोन को लौटाने जाता है क्योंकि उसने भागते वक्त इसे यहीं गिरा दिया था। वहां वो जोई की फोटो भी ले लेता है एंड इस बात पे जोई नाराज हो गई थी। वो कहता है, तुमने मेरे साथ वीडियो बनाई, मैं एक फोटो तो ले ही सकता हूँ। इस बात पे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। कुछ समय शेन भी कह देता है, मुझे तुम्हें उनके हवाले ही छोड़ देना चाहिए था, और ये बोलकर वो वहां से चला गया था। अगले सीन में जोई खुद की जान देने जा रही थी
जहाँ शेन उसे देख लेता है और उसे बचाते हुए उसकी पावर्स यूज हो जाती हैं। फिर वो उसे पूछता है तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी, और तभी वो अचानक से बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में उसी क्रॉस का निशान बन चुका था। यानी अब उसकी लाइफ जोई की खुशी से कनेक्ट हो चुकी थी। एंड अगली सीन में वो हॉस्पिटल पे था। वहाँ से मिलने यू आता है और उसके हाथों पे क्रॉस का निशान देख वो घबरा गया था। वो उसे मिटाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शेन इसे मजे मजे बनाया होगा, पर ये जान वो घबरा जाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी शेन के फादर को खो दिया है और अब वो शेन को खोना नहीं चाहता। क्योंकि वहां पर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने शेन के फादर से वादा किया था कि वो शेन का ध्यान रखेगा, लेकिन अब अगर जोई उदास होती है या अपनी जान देती है तो शेन भी मारा जाएगा। अगली सुबह यू कह रहा था जाओ और उस इंसान की खुशी का ध्यान दो एंड प्लीज अब लापरवाही मत करना। शेन कहता है मैंने उस पर अपने पावर्स को 3 बार यूज किया ही नहीं, पता नहीं कैसे ये निशान मुझ पर तब भी बन गया। शेन कहता है मैं अपने फादर के जैसे बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बस अगले 88 डेज उस लड़की को खुश रखना है और फिर मैं अपनी दुनिया चला जाऊंगा। शेन वहाँ पर यू से पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं की, क्या तुम कुछ टिप्स दे सकते हो। यू से टिप्स लेने के बाद वो अगले सीन में जोई से मिलता है। जोई से कहने लगती है मैंने उससे ज़्यादा पी ली थी, इस कारण ही मैं अपनी जान देनी चाह रही थी। जोई शेन से पीछे छुड़ाने के लिए सब बोल रही थी, जिस पर शेन कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जोई को ऐसा लगता है कि शेन ने साइड पे कहीं कैमरा लगा रखा है और वो वीडियो बना रहा है, इसीलिए वो अच्छे से एक्ट करती है। जोई की एक्टिंग की खुशी से शेन की थोड़ी लाइफ लाइन बढ़ जाती है, लेकिन फिर जोई को जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगती है। उसे लग रहा था शेन उसका मजाक बनाने आया है। शेन उससे कहता है मैंने देखा है तुम्हारी वीडियोस को, जिसमें मैं हूँ उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, तो क्या मिलकर काम कर सकते हैं, मैं तुम्हारे वीडियोस पे तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा और तुम ज़्यादा पैसे कमा पाओगी। वो कहती है लेकिन तुम फ्री में मेरी हेल्प क्यों करोगे, तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा। वो कहता है मुझे बस जिंदा रहना है। वो पूछती है मतलब, वो कहता है वायरल होना है, वायरल। एंड अगली सीन में वो उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए कह रही थी और वो उसकी वीडियो बनाती है। वो वीडियो भी वायरल हो गई थी और तो और उसकी एक अलग सोशल मीडिया अकाउंट भी वो बना देती है। यू ये सब कह रहा था अब तो तुम्हारी लाइफ लाइन बहुत बढ़ गई होगी, उसे तुमने खुश जो कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शेन की लाइफ लाइन अभी बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। शेन बताता है वो सिर्फ एक्टिंग करी है वीडियोस के लिए, मैंने उसे सच में खुश नहीं किया है। तो फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अगली सुबह शेन जोई के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उसके डॉर्मेट्री के बाहर चला गया था एंड वो कहता है हम पार्टनर्स में ना, अब प्लीज ये ले लो। वो नहीं लेती है और कहती है मुझे पैसे मिल रहे हैं और तुम्हें फेम, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो। वो उसे पूछता है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए, क्या तुम उसके लिए जरा से भी ग्रेटफुल नहीं हो, तुम्हें इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं है। जोई कह देती है ऑब्वियसली वो वीडियो में एक्टिंग करी थी तो खुश क्यों होंगी, एंड मैं ग्रेटफुल क्यों हूँ, तुम्हें भी तो सेलिब्रिटी बनना था ना, तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। ये हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अगले सीन में शेनो कोशिश करता है अपने पावर्स का भी उपयोग करता है ताकि जोई को वो खुश कर सके। जोई खुश भी हो रही थी, लेकिन जब वो अपनी लाइफ लाइन को देखता है तो वो ज्यादा नहीं पड़ रहा था। वो सोचता है आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा कि ये सचमुच खुश हो जाए। फिर वो कॉमेडी फिल्म देखने के लिए जाने लगता है और जिस जगह ऑडियंस हंसती है वो सीन को नोट डाउन कर लेता है। फिर अपने पावर से वो जोई को खुश करने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो दिल से खुश नहीं हो पाती। वो फिर जोई से पूछ ही लेता है कि आखिर मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं होती। वो कहती है मैं खुश तो हूँ। वो कहता है वीडियो के लिए नहीं, तुम रियल में कब खुश होगी, प्रॉब्लम क्या है। वो कहती है मेरी प्रॉब्लम से किसी को क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो मेरे साथ इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें फेम चाहिए, तो ये देखो तुम फेमस हो चुके हो। वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए काम करा था ताकि मैं तुम्हें खुश कर सकूं, तब तुम क्या सोचोगी, मैं बस तुम्हारे फेस पे खुशी देखना चाहता हूँ। लेकिन बिना कोई जवाब दिए वो वहां से चली जाती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी इंसान ने उसके फिक्र में कुछ कहा था, वो समझ नहीं पाती उसे वो क्या रिप्लाई दे। घर पे शेन जोई के बारे में ही सोचा होता है कि तभी इसे याद आता है उस दिन कैरोके क्लब में जोई एक गाना गा रही थी। उस गाने को इंटरनेट से निकालता है और फिर खुद गाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जोई भी उस जगह पर थी और वो शेन के गाने को सुन सकती थी और उसे गाता देख वो भी गाने लगती है। फिर वो शेन को मैसेज करती है थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ, ये गाना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। शेन पूछता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं गाना गा रहा हूँ। एंड तभी वो देखता है कि उसके हाथों पे लाइफ लाइन बहुत बढ़ रही है। वही देख खुशी से नाचने लगता है और अचानक उसे रियलाइज होता है ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं करता था। वही फिर उसके पास 74 डेज बचे थे उसकी दुनिया के गेट को खुलने में। एंड अगले दिन वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पर जोई उसके लिए कॉफ़ी लेकर गई थी एंड आज उसने अपनी क्लासेस से छुट्टी ली थी
क्योंकि उससे कुछ काम था। उसे कॉफ़ी देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड दूसरी तरफ शैन कॉफ़ी पीता हुआ जोई की बनाई हुई सारी वीडियो देख रहा था और वहाँ पर वो बहुत मुस्कुरा रहा था। उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस बना ली थी साथ में। अभी जोई अपनी मॉम से मिलने गई थी। उसकी मॉम दरअसल जेल में थी एंड हर महीने के 10 तारीख को वो उनसे मिलने जाती थी। उसकी मॉम सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो साइन लैंग्वेज में बात करते थे। वहाँ पर हम जान पाते हैं कि आखिर उस शाम शैन जब उस गाने को गा रहा था तो वो गाना जोई के लिए इतना ज़्यादा खास क्यों था, क्योंकि वो सॉन्ग उसकी मॉम उसे सुनाती थी जब वो बहुत छोटी थी। उसकी मॉम के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वहाँ में हमें यह भी पता चलता है कि उसके फादर एक बहुत ही बुरे इंसान थे। नशे में हमेशा उसकी मॉम को वो मारते थे एंड अपनी खुद की बेटी पे उनकी गंदी नजर थी। और एक दिन ऐसे ही करते वक्त जोई की मॉम ने अपने हस्बैंड को गुस्से में जान से मार दिया और इसीलिए वह जेल में है। फिर जब जोई वहाँ से बाहर आती है तो वहाँ पे शैन मौजूद था। वो उससे एम्बैरेस होकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोकता है एंड फिर वो उसे सब कुछ बता रही थी। उसके फादर की हरकत के बाद वो डर कर रहने लग गई थी एंड उसकी मॉम भी जेल चली गई तो उसके पास उसका अपना कोई नहीं था। स्कूल में टीचर्स उसे इंकरेज करने के लिए क्लास के सामने बार बार खड़ा कर देते थे, ये कहते हुए कि कितनी हिम्मत वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसे होप नहीं बल्कि डिप्रेस करती जा रही थी और ऐसे ही वो बड़ी हुई है। वो बस किसी एक से प्यार करना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। ये सारी बातें शैन खुद से एक्सपीरियंस कर पा रहा था। और वहीं फिर बारिश शुरू हो जाती है। शैन उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है, फिर वो उसे उसकी डॉर्मेट्री पे लेकर आता है। एक्चुअली शैन अपना चाबी लाना भूल गया था तो वो अपने घर नहीं जा सकता था। और शैन के बिहेवियर को देखकर जोई को यकीन नहीं होता कि दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं। पर उसे क्या पता था कि इंसान नहीं बल्कि एलियन है, वो भी इतने अच्छे जो दूसरों की रिस्पेक्ट भी करे और केयर भी। वह शैन जब उसकी वॉशरूम को यूज़ कर रहा था तो वहाँ उसे जोई की दवाइयाँ मिलती हैं डिप्रेशन से रिलेटेड। फिर जब वो घर आता है तो वहाँ पे यू से कह रहा था, वाओ तुम्हारी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आखिरकार तुम उस लड़की को खुश रखने में कामयाब हो गए। पर वहाँ उसे बताता है, मैं नहीं जानता था कि उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। यू कहता है, जो भी है बस उसे कुछ दिनों तो और खुश रखो, फिर हम अपनी दुनिया में होंगे। शैन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेक श्योर करूँ कि उसे बेस्ट लाइफ मिले। अब वो जोई को अपने घर पे इनवाइट करता है एंड ये देख यू बार बार वही गाना गा रहा था और शैन को वो टीज कर रहा था। शैन कहता है प्लीज चले जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है एंड उसे रिसीव करने यू जाता है। शैन उसे बाहर निकाल कर कहता है प्लीज वहीं रहो। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं एंड उसने जोई के फेवरेट गाने को बजाय रखा था। वो उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीज क्या तुम उस गाने को गाओगी मेरे लिए। वो कहती है, नीचे लोग होंगे, उन्हें डिस्टर्बेंस हो सकती है। पर शैन उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था एंड वो मान जाती है। वो उस गाने को गाने लगती है और नीचे से उस गाने को सुनकर एक बंदा कहता है, अब बहुत अच्छा गाती हो, कोई बॉयफ्रेंड है या फिर मुझे बना लो। कुछ देर में शैन उसके लिए चाय लाने जाता है एंड बाहर पे यू बैठा हुआ था। वो यू को बता रहा था बचपन में अपने फादर का सामान जोर से बाहर फेंक दिया था गुस्से में, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मेरी मॉम सामने आ गई थी और फिर मेरे फादर ने भी मेरी मॉम के लिए अपनी जान दे दी। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन आज समझ गया। फिर वो अंदर जाता है जब जोई उस बुक को लेकर खड़ी थी। शैन ने अपनी लाइफ की सारी स्टोरीज लिख रखी थी उस बुक में एंड जोई पूछती है, तुम आखिर हो कौन, तुम इंसान तो नहीं हो सकते इस बुक के हिसाब से। वो उससे कहता है, तुम यकीन नहीं करोगी। वो कहती है, बता कर तो देखो। वो उसे सब कुछ बता देता है एंड ये सुन वो हैरान परेशान रह जाती है। वो पूछती है, क्या तुम सचमुच मुझे छोड़कर चले जाओगे। वो कहते कभी नहीं, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और वहां से चली जाती है। उसे एक पल में लग रहा था कि उसे दोबारा से धोखा मिला हो। वो रास्ते पे एक ट्रक के सामने आ गई थी कि तभी यू उसे बचा लेता है और कहता है, तुमने पहले भी खुद को मारने की कोशिश की है। चलो मैं एक सच बताता हूँ, हम लोगों की एक प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी से बाइंड हो गए तो उसके मरते ही हम भी मारे जाएंगे, और शैन तुम्हारे साथ बाइंड हो चुका है। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे खुश करने के लिए सब करेगा, बस मैं इतना चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे। इसी बात पे यू कहता है, तुम्हारे पास कितने साल जीने के लिए, तुम्हें पता है हम लोग हजारों साल जी सकते हैं, तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण वो अपनी हजारों सालों की जिंदगी छोड़ दे, क्या तुम इतनी सेल्फिश हो। फिर वो उसे शैन के बचपन को दिखाता है कि बचपन में अपना सब कुछ खो देने के बाद वो बहुत बदल गया था। मैं नहीं चाहता था कि उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाए, और यही मैं तुमसे भी उम्मीद करता हूँ। और वो शैन की बुक उसे दे देता है, उसे किसी तरह कन्विंस करता है कि शैन से वो दोस्ती तोड़ दे। कुछ दिनों बाद शैन उसे दोबारा मिलता है एंड अब से 40 डेज बचे थे शैन की दुनिया की गेट को खोलने में। सुई का शैन को काफी रिलीफ मिलता है, लेकिन वो उसे कह रही थी, तुम आज तो मुझसे झूठ बोलता हो, मेरे करीब आए, मेरी खुशी के बारे में सोचा ताकि तुम्हारा फायदा हो सके, रियलिटी में तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। वो कहती है, अगर हम दोनों बाइंड नहीं होते तो तुम कभी मेरे पास नहीं आते, हमारी दोस्ती भी झूठ से बनी है, तो इसे यही खत्म कर देना चाहिए। मैं उसे बार बार समझा रहा था कि मैं बदल चुका हूँ, पर वो कहती है, प्लीज मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। अब वो उसके बुक को वहीं छोड़ चली जाती है।
अब हम देखते हैं जोई पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और वो दोबारा से पिल्स लेना शुरू कर देती है। वो अपने दोस्त मिया के साथ मिलकर अपना घर शिफ्ट कर लेती है। शेन उसके डॉर्मेट्री पे आता है तो मिया उसे मिलने नहीं देती। वैसे ही और समय बीत जाता है एंड एक दिन रास्ते पे खड़ा होकर शेन यही सोच रहा था कि कैसे उसने जोई से बुरा बिहेव किया। उनकी दूसरी मीटिंग पे वो बहुत उदास हो चुका था और अब सिर्फ 10 दिन ही बचे थे गेट के खुलने में। वो हम देखते हैं शेन की याद में जोई की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी और वो कहती है मैं उसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश भी तो नहीं हो सकती, मेरे कारण उसकी जिंदगी कम हो जाएगी। वही फिर सिर्फ एक दिन बचा था उस गेट को खुलने में एंड दूसरी तरफ जोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। वह ट्रीटमेंट करवा रही थी ताकि अपने इस डिप्रेशन का वो परमानेंट इलाज करवा सके। इसके रिजल्ट पे ये चीज़ होगा कि वो अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें भूल जाएगी जो भी उसे तकलीफ देती है। ऑपरेशन के पहले जोई एक वीडियो बनाती है और दुनिया को बताती है कि हम लोग डिप्रेशन को बहुत ही हल्के में लेते हैं। हमें लगता है जो फिजिकल पेन है, जो चोट आंखों से दिख सकती है, बस वही खराब होता है, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर से खाती है। लोग मेरा मजाक बनाते थे हमेशा इसलिए क्योंकि मैं अपने वीडियोस में खुश दिखती थी, इसके बावजूद कि मेरे लाइफ में कोई भी नहीं था। वीडियोस एक माध्यम था ताकि मैं अपनी इस परेशान जिंदगी से बाहर आ सकूं। लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे अंदर क्या है। सिर्फ एक इंसान था जिसने इसे समझा, लेकिन मैं चाहकर भी उसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए डिप्रेशन को कभी भी छोटी चीज मत समझना। वही दूसरी तरफ देखते हैं शेन और यू उस गेट के खुलते ही अपनी दुनिया पे जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते पे शेन कह रहा था तुम मुझे जोई से दूर कर यहाँ इसलिए लाना चाहते हो क्योंकि तुमने मेरे फादर से वादा किया था, लेकिन क्या हो अगर मैं हम लोगों की दुनिया में बिलोंग ही नहीं करता हुआ? तब सोचो मेरे फादर मेरे मॉम के साथ धरती पे रुक गए या दोनों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था मैं इस जगह पे रह नहीं सकता, मुझे धरती पे वापस जाना ही होगा। शेन उस गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। तभी यू भी उसके लिए वापस आ जाता है और वो दोनों किसी तरह गेट को खोल लेते हैं, लेकिन ये करते ही उनकी लाइफ स्पैन काफी कम हो गई थी। शेन भागते वो हॉस्पिटल पहुंचता है एंड खुशी से जोई को हक कर लेता है, लेकिन जोई को वो बिल्कुल भी याद नहीं था। मिया वापस शेन से कहती है प्लीज उससे दूर हो जाओ, बहुत मुश्किलों से उसने तुम्हें अपने दिमाग से निकाला है, अब वापस मत आना। घर पे यू कह रहा था अगर ऐसे ही रहा तो तुम जल्द मारे जाओगे, हमें कुछ करना होगा। यू जाकर तुरंत मिया से मिलता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी हेल्प कर दे। फिर शेन हर वो काम करता है जिससे जोई को याद आ सके कि वो दोनों साथ में कितने खुश थे, लेकिन जोई को कुछ भी याद नहीं आता। अब शेन की लाइफ भी खत्म हो रही थी एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं अगर इसके ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये वीक हो क्यों रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं यू शेन की वो बुक जाकर जोई को दे देता है, ये बोलकर किसी ने पार्सल भेजा है। वहीं दूसरी तरफ शेन मिया से एक फेवर मांगता है। शेन जोई के फेवरेट गाने को कहता है और उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए कहता है। जोई उस बुक को रीड करना स्टार्ट करती है एंड अचानक से उसे शेन याद आने लगता है। वो समझ नहीं पाती वो उसे याद क्यों कर रही है। धीरे धीरे वॉर पड़ती जाती है एंड वो सारी यादें वापस आ जाती हैं। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे या फिर तभी सामने एक लड़की शेन के वीडियो को देख रही थी। जोई तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागती है, लेकिन जब तक वो पहुंचती शेन की लाइफ स्पैन खत्म हो चुकी थी। वो उसे पकड़कर कहने लगती है प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। एंड तभी अचानक एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है और शेन के हाथों पे नई लाइफ बनने लगती है एंड आखिरकार वो ठीक हो जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं बहुत पहले एक बार शेन एक बच्चे की मदद करता है अपनी पावर से, तभी गलती से वो पावर जोई पे भी यूज हो जाती है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि आखिर कैसे शेन ने जोई की 3 बार हेल्प की थी अपने पावर से, जिसके कारण वो जोई से अटैच हो गया था। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही प्यारी फिल्म थी जिसकी कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।